हेलो एवरीवन। आज हम वेबसाइट डेवलपमेंट की पहली क्लास आपको प्रोवाइड कराने चल रहे हैं। बेसिकली कि हम लोग कई दिनों से इस कोर्स के अंदर ऐड हुए हैं, जो कि हमने बताया था 21 से आपको वीडियोज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यह इंट्रोडक्शन की वेबसाइट का इंट्रोडक्शन का क्लास है, जिसमें हम कंप्लीट वेबसाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। क्या होती है वेबसाइट, क्यों बनाना चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इन सारी चीज़ों के आपके आंसर देंगे। साथ ही साथ यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, क्योंकि यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है वेबसाइट का। देन हम लोग कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे आने वाले टाइम में। अभी हम नेक्स्ट वीडियो से कंप्लीट प्रैक्टिकल पे हम कोर्स ले जाएंगे। यह कोर्स 100% प्रैक्टिकल होने वाला है, ये बात क्लियर है। तो आज सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वेबसाइट होती क्या है। तो आप लोग को, कई सारे लोग को पता होगा वेबसाइट क्या होती है, बट थोड़ा सा इसे एक एग्जांपल के साथ हम अगर समझेंगे तो वेबसाइट क्या होती है, तो आपको ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये हमारा एक सर्च इंजन है, गूगल। गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन अलग चीज़ होती है और ब्राउजर अलग चीज़ होती है, इसके भी हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे आपको दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सर्च इंजन में जब हम कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं या कोई किसे हम लोग कीवर्ड बोलते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसा जैसे हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं ना, जो ये पेज ओपन हुआ है, जैसे कह सकते हैं जो ये पेज ओपन हुआ है, इस पेज को हम लोग बोलते हैं SERP पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इस पेज को बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, कंप्लीट जो इसके अंदर रिजल्ट्स आते हैं उसे हम लोग कैसे ना किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू प्रीव्यू कर रहे होते हैं। तो एक इम्पैक्ट कह सकते हैं, इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है, या किसी भी सर्च इंजन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन एड ऑन करना चाहते हैं, तो क्या बिना वेबसाइट के इंफॉर्मेशन डालना वेबसाइट के मतलब इंटरनेट पे पॉसिबल है? तो नहीं। इसका आंसर है नहीं। आप अपनी वेबसाइट बना के भी डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी वेबसाइट बना के आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डालते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट एक खुद की क्रिएट करके इंटरनेट पे अपने कंटेंट को कैसे पब्लिश कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वेबसाइट के अंदर सीखेंगे। तो हमारे हिसाब से आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेबसाइट के अंदर क्या होता है। एक अगर एग्जांपल दे तो आप अपने बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस कहा जाता है। अगर किसी वेबसाइट के बारे में एक लाइन में अगर आंसर देना हो, तो हमें किसी भी इंडिविजुअल बिजनेस या किसी भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन को हम इंटरनेट पर पब्लिश करने के लिए उसे हम वेबसाइट का क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कह सकते हैं कि हम बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस जो होती है उसी को हम वेबसाइट कहते हैं ना। तो बेसिकली अभी हम थोड़ा सा और इसको ब्रीफ करेंगे, वेबसाइट के इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के अंदर। तो वेबसाइट के अंदर सपोज दैट हमने ये बताया कि आपको वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वेबसाइट काइंड ऑफ कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा, अगर कोई पब्लिक किसी जगह पे आपको आपके बिजनेस को सर्च कर रहा है, तो है इंटरनेट। आज के टाइम पे हमें कुछ भी खरीदना हो या आपको कुछ भी खरीदना हो, खरीदेंगे भले हम ऑफलाइन, बट इंटरनेट पे जाके एक बार सर्च जरूर करते हैं कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस दिखती कैसी या होती कैसी है। अगर हमें वहाँ इंटरनेट पे जो कोई अदर वेबसाइट मिलती है और वहाँ पे हमें सारी सर्विसेज सारी सही मिल रही होती हैं, तो हम ऑनलाइन परचेज भी कर लेते हैं। तो अगर आपका कस्टमर देखा जाए, सबसे पहले आपको खोज कहाँ रहा है, सबसे पहले आपका कस्टमर आपको इंटरनेट पे खोज रहा है। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपके बिजनेस को हम रेफरेंस से थ्रू रन करते थे। जैसे हमारे जान पहचान के बहुत सारे कस्टमर होते थे, वो रिकमेंड करते थे, जाइए आप इन शॉप से सामान खरीद लीजिए। लोग आते थे और हमारे शॉप को खरीदते थे। बट आज के टाइम पे क्या है ना कि लोग अपने आसपास के लोगों से पूछते ही नहीं, न पूछना चाहते हैं। बट इनफैक्ट हम ही लोग कुछ परचेस करते हैं जब, तो हम लोग आसपास की चीज़ों को मतलब आसपास के लोग को बताना भी नहीं चाहते हैं ना कि हमें परचेस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हम लोग किससे पूछते हैं आज के टाइम पे, सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे। अगर इनफैक्ट आपको पता होगा, अगर दो दोस्त में अगर किसी बात पे बहस हो रही, तो लोग कहते हैं गूगल पे सर्च कर लेते हैं। गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन में मिलती है उस पर वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कंपेयर आसपास के लोगों से ज़्यादा। ठीक है। तो आपको ये जो वेबसाइट के अंदर हम चीज़ें बता रहे हैं आपको, तो वेबसाइट इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में समझ में आया। क्योंकि आपको बिजनेस जो है ना, जब तक इंटरनेट पे पब्लिक नहीं है, जहाँ पे आपका कस्टमर आपको सर्च नहीं कर रहा है, तब तक आपका बिजनेस कोई किसी भी तरीके से कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं एक बड़ी ऑडियंस को छोड़ रहे हैं। तो वेबसाइट की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च इज द फर्स्ट स्टेप एनी बाइंग साइकिल। आप कोई भी प्रोडक्ट या सामान खरीदने से पहले आपका कस्टमर रिसर्च कर रहा है। और कहाँ रिसर्च कर रहा है, इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा है। इंटरनेट पे अगर आपकी वेबसाइट के थ्रू होगा, आपको पाता है, देन आपको वहाँ से कस्टमर परचेज करना या सर्विस लेने के लिए सोचता है। या उसे जैसे कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो अगर फर्स्ट इंप्रेशन में कोई अदर वेबसाइट उनको दिखती है, तो वहीं से मैक्सिमम टाइम वो परचेज करने के पसंद करते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम पे नहीं दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा उसको, क्योंकि इंटरनेट पे मल्टीपल ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। तो वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमने बताया। तो वेबसाइट कई टाइप के होते हैं, वेबसाइट के अलग अलग टाइप होते हैं। आप सोच रहे होंगे वेबसाइट के टाइप क्या हो गए। तो वेबसाइट के अलग अलग जो टाइप्स है ना, कई टाइप के होते हैं। जैसे इंटरनेट पे आप सर्च करोगे वेबसाइट के टाइप,
तो वहाँ पे आपको कोई 10 टाइप बता रहा होगा, कोई 5 टाइप बता रहा होगा, कोई 15 टाइप बता रहा होगा। अलग अलग थिंकिंग के हिसाब से लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे इंटरनेट पे ब्लॉग्स वगैरह आर्टिकल लिख के डाल रखे हैं कि कोई 10 वेबसाइट होती है, 15 टाइप की वेबसाइट होती है, ऐसे अलग अलग लोगों ने डाल रखा है। बट एक्चुअल वेबसाइट होती कितने टाइप की है, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले बता दूं आपको, वेबसाइट के कुल टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप ऑफ वेबसाइट्स होते हैं? 5 टाइप के वेबसाइट्स होते हैं। सबसे पहली वेबसाइट जो होती है उसे कहते हैं पर्सनल पोर्टफोलियो। दूसरी वेबसाइट जो होती है उसे कहते हैं इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट। तीसरी ई कॉमर्स वेबसाइट। चौथी कॉर्पोरेट। पांचवी सोशल मीडिया वेबसाइट्स। ये 5 तरीके की वेबसाइट्स होती है। इन पांचों को हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, आप विद इन 2-3 मिनट में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन उसके बाद आपके माइंड में जो क्वेरीज होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल पोर्टफोलियो की। पर्सनल पोर्टफोलियो होता क्या है? जब किसी इंडिविजुअल पर्सन अपनी वेबसाइट को क्रिएट करता हो, जैसे हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लें, अपनी वेबसाइट में हम क्या डालेंगे? अपने बारे में डालेंगे, अपना एक्सपीरियंस डालेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस डालेंगे। इन्हीं सब चीजों को अपनी वेबसाइट के अंदर हम प्रीव्यू करेंगे। अब उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो कस्टमर आएगा ना, वो हमारे बारे में कुछ जानना चाह रहा है, ना कि वहां से कोई सामान खरीदना चाह रहा है, ना कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, ना कोई सर्विस लेना चाह रहा है। कोई इंडिविजुअल हमारे बारे में अगर जानना चाह रहा है तो हमारी वेबसाइट को खोलेगा। तो इसलिए बेसिकली क्या बोलते हैं इसे? पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। इसे बनवाता कौन है? इसे से फेमस डॉक्टर्स हो गए, या कह सकते हैं डॉक्टर के साथ साथ आपके सेलिब्रिटीज हो गए, या कह सकते हैं इंडिविजुअल किसी को अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो या रिज्यूम टाइप का रेडी करना है, तो लोग पर्सनल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनवाते हैं, सॉरी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवाते हैं। तो इस तरीके की पर्सनल वेबसाइट्स होती है। ठीक है। तो दूसरी चीज है हमारे पास, दूसरी टाइप वेबसाइट आप टाइप थे कि इंफॉर्मेटिव वेबसाइट क्या होती है। तो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास न्यूज की वेबसाइट है, और न्यूज की वेबसाइट हो गई, आर्टिकल की वेबसाइट हो गई, या इंडस्ट्री स्पेसिफिक पोर्टल होते हैं बहुत सारे, जिसमें इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इनफैक्ट कह सकते हैं अगर हम न्यूज की वेबसाइट पे विजिट करें तो कोई सामान खरीदने तो परचेज, या सामान खरीदने या सर्विस परचेज करने के लिए विजिट करेंगे नहीं। तो वहां पे हमें मेन मोटिव होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो जो न्यूज की वेबसाइट हो गई, या जो कह सकते हैं आर्टिकल की वेबसाइट हो गई, या कह सकते हैं इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट हो गई, जो ये सारी वेबसाइटें होती है ना, इनका मेन मोटिव होता है इन्फॉर्मेशन देना। और उस पर हमारा आपका विजिट करने का भी मेन मोटिव होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। अदरवाइज वहां से हम कोई परचेज, कोई सेल यहाँ पे नहीं करते हैं। इसे हम लोग कौन सी वेबसाइट कहते हैं? इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, अलग अलग मल्टीपल साइट्स आपको दिखती हैं इंटरनेट पे। तीसरे हमारे पास टाइप थी ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होता है? ई कॉमर्स वेबसाइट बेसिकली मैं एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ई कॉमर्स वेबसाइट बेसिकली जिस भी वेबसाइट पे किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन हो रहा हो, जैसे जिस भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सेल या परचेज दोनों में से कुछ भी कर रहे हो, अगर हम इस प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी सेल या परचेज कर रहे हो, तो हम लोग कौन सी वेबसाइट कहते हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट। इसमें सबसे पॉपुलर वेबसाइट है हमारी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आप लोग देखते ही हैं। वहाँ पे अलग अलग तरीके के सामान, प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, वहाँ पे हम पेमेंट की ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये कौन सी वेबसाइट कैटेगरी में आती है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर अब एक चीज और होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट दो टाइप की होती है। सबसे पहला एक वेबसाइट होती है इसमें सिंगल वेंडर, और दूसरी वेबसाइट होती है मल्टी वेंडर। सिंगल वेंडर वेबसाइट किसे कहते हैं? सिंगल वेंडर वेबसाइट इंडिविजुअल, मतलब कह सकते हैं हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमने एक प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को बनाया और उस प्रोडक्ट को अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई, उस पर सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट सेल हो रहा है। जैसे हमने 10 प्रोडक्ट, 15 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट जो बनाया वो हमने ही बनाया और हम अपनी वेबसाइट पे ही सेल कर रहे हैं, या हमने कहीं से परचेस करके लाया और अपनी वेबसाइट बना के उसे सेल कर रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल वेंडर वेबसाइट। बट जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मंत्रा है, ये सब क्या है? मल्टी वेंडर वेबसाइट है। ये लोग अपना प्रोडक्ट के साथ अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, साथ ही साथ इस पे ओपन करके रखें, कोई भी अपना स्टोर क्रिएट करे और अपने प्रोडक्ट को इनकी वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकता है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसपे हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या कह सकते हैं काइंड ऑफ अपने प्रोडक्ट की अगर हम डिटेल डाल के वहाँ पे अपना एक स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक कौन सी वेबसाइट कैटेगरी आएगी? मल्टी वेंडर वेबसाइट आएगी। आई थिंक आपको समझ में आएगा सिंगल वेंडर क्या है और मल्टी वेंडर क्या है। अगर हम एक लाइन में डिफरेंस बताएं तो सिंगल वेंडर इन द काइंड ऑफ सकते हैं आप अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट को सेल करते हैं अपनी वेबसाइट पे, उस पर अदर प्रोडक्ट नहीं होते हैं। जो आप मल्टी वेंडर के अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको स्पेसिफिक स्टोर मिलता है, जिस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे स्टोर ऑलरेडी क्रिएट होते हैं, वहां पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है। तीसरा है कॉर्पोरेट वेबसाइट। कॉर्पोरेट वेबसाइट मतलब जाहिर सी बात है, कॉर्पोरेट मतलब हो गई कंपनी की वेबसाइट। कंपनी मतलब गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट भी होती है, दोनों अलग अलग होती है। मतलब कह सकते हैं चाहे कंपनी प्राइवेट हो, चाहे या कॉर्पोरेट कह सकते हैं गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों में से कोई भी कंपनी अगर अपनी वेबसाइट बनाती है, उसका मोटिव कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट बेचना, सर्विस बेचना, या फिर कुछ भी हो सकता है, जिसका वो उसका मोटिव इन्फॉर्मेशन सिर्फ देना हो सकता है। अगर इस
तरीके की कंपनी अपनी वेबसाइट जब डेवलप करती है उसे हम लोग कौन सी वेबसाइट कहते हैं, कॉर्पोरेट वेबसाइट। अगर गवर्नमेंट की है तो उसे हम गवर्नमेंट वेबसाइट कहते हैं। तो ठीक है, तो तीसरा हमारे पास आता है सोशल मीडिया वेबसाइट। सोशल मीडिया वेबसाइट में आपको बहुत पहले से पता होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से आप हमारा एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे। तो ये सारी वेबसाइट्स क्या हैं, ये सोशल मीडिया की वेबसाइट्स है जहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स या हम कह सकते हैं पर्सनल लाइफ को हम शेयर करते हैं, उन लोगों की लाइफ को भी वहाँ पे हम लोग मतलब एज अ फ्रेंड्स बन के वहाँ पे हम चीज़ें देखते भी हैं। तीसरी चीज़ है कि वहाँ से हम कम्युनिकेट भी करते हैं। कम्युनिकेट मतलब कि पर्सनल कन्वर्सेशन भी करते हैं, जैसे मैसेंजर हो गया, साथ साथ व्हाट्सएप का भी अपने चैट बॉट है मैसेंजर के थ्रू ही है। दूसरी चीज़ है कि आपके जैसे व्हाट्सएप हो गया, ये जो पर्सनल कन्वर्सेशन की वेबसाइट्स होती हैं ये भी अपने सोशल मीडिया के साइट्स के अंदर ही हैं, अंदर का ही पार्ट है। बट इसमें ये है कि इसे हम पर्सनलाइज कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, तो आपके 5 टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, पांचों टाइप की वेबसाइट के बारे में हमने बताया। अभी पांचों टाइप की वेबसाइट के बारे में बताने के बाद आपको शायद आई होप क्लियर हुआ होगा कि हमारी वेबसाइट कितने टाइप की होती हैं। अभी हम इस वीडियो के साथ एक यहीं पे कंप्लीट करेंगे, देन जस्ट नेक्स्ट वीडियो भी आपको हम मिलेगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेबसाइट के टर्म्स। जैसे हम कोई भी चीज़ कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो हमें कुछ टर्म्स होते हैं, बातचीत करने के तरीके होते हैं। जैसे अभी आपको हमारे बहुत सारे टर्म्स नहीं समझ में आएंगे, कारण कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत सारे टर्म्स हमारे समझ में आएंगे। हम जैसे वेबसाइट डिजाइनर बनेंगे तो हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग में क्या होता है कि आप मल्टीपल वेबसाइट डिजाइनिंग के क्लाइंट से या मल्टीपल वेबसाइट डिजाइनर से आप कन्वर्सेशन करोगे, तो उनके कुछ आपस में टर्म्स होते हैं, बात करने के तरीके होते हैं। उन टर्म्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन देंगे और समझेंगे, और इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन भी करेंगे क्या क्या हम टर्म्स को कैसे इसमें बता सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाह रहा हूँ, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स बनती हैं, ये वेबसाइट कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट होती है, और इसका जो बैकएंड डाटा होता है, कह सकते हैं कि जो किस कोड से सीएमएस बना है, तो ये कोड बेसिकली क्या होता है कि ये कोड पीएचपी और इसका डाटाबेस जो होता है एसक्यूएल पे चलता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। थोड़ा सा आज ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, बाकी हम लोग क्लासेस और भी आपको अवेलेबल होंगी, जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप पूरी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं, जैसे हमारे क्लासेस से लेके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के दिया जाएगा जिसमें आप अपने क्वेरी क्लियर कर सकते हो, कि कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप उसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वाले टॉपिक की क्लास इतनी ही थी। आगे हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, वेबसाइट के टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।